अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे और पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, 300 से ऊपर चली गई है प्राइस। उसके बाद बिजली के बिलों को भी जलाया जा रहा है और इस हवाले से जो है ना अभी हम बैठे हुए थे तो मुझे जो है ना एक कहानी याद आ गई बादशाह की। तो वही बात कर रहा था, मैंने कहा यार आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए कि इस कौम का जो हाल है ना, वो बादशाह की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो अभी सूरत हाल है ये सेम वैसी जो है ना जो वो कौम थी ना वही सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। तो कहानी की तरफ चलते हैं। एक बादशाह था, उसने जो है जब वो बादशाह बना ना, उसने आके अपनी आवाम के सब मसले मसाइल हल कर दिए। मतलब महंगाई वगैरह ख़त्म कर दी, टैक्स वगैरह ख़त्म कर दिए और भी मतलब जो है ना हर हवाले से मतलब उसने इतना मुल्क को तरक्की कर दी और सारा सिस्टम हो गया ओके हो गया कि आवाम के लिए कोई मुश्किलात होती ही नहीं थी। और आवाम जो है ना, आवाम ने बादशाह के पास जाना ही जो है ना छोड़ दिया। तो बादशाह ने अपने वज़ीर को बोला, यार वज़ीर, आवाम तो अब मेरे पास आती ही नहीं है। पहले ये था कि लोग आते थे, मसले मसाइल लेके आते थे, और अब जो है कोई आता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है मुझे, और मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि मैं बादशाह हूँ। तो वज़ीर उसको बोलता है, आप ऐसा करें कि जो है ना आप किसी चीज़ों में टैक्स लगा देना। जब आप टैक्स लगाएंगे तो आवाम जो है ना जब टैक्स का सुनेगी तो वो ज़रूर आपके पास आएगी टैक्स के हवाले से। तो फिर जो है बादशाह कहता है, नहीं, अगर मैंने ये काम किया तो आवाम सारी इकट्ठी होकर आगे गिराव डाल देगी और हो सकता है इंतशार वगैरह फैल जाए इस तरीके से। वज़ीर कहता है, कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो मैं संभाल लूँगा उसको। तो बादशाह कहता है, चलो ठीक है, फिर टैक्स लगा के देखते हैं। फिर जो है ना बादशाह टैक्स लगा देता है। जो टैक्स लगा देता है चीज़ों पे, तो काफ़ी महीना या इस तरह 2 महीने गुजरते हैं, देखता है कि कोई भी आवाम नहीं आ रही वहाँ पे उसके पास। जब आवाम नहीं आती तो फिर वो वज़ीर को बोलता है, यार इन पे तो असर ही नहीं हो रहा कुछ, मैंने टैक्स भी लगाए फिर भी ये खामोश बैठे हुए हैं। तो वज़ीर कहता है, जी आप ऐसा करेंगे, आप जो है ना चीज़ों की कीमत डबल कर दें, महंगाई कर दें। बादशाह कहता है, नहीं, अगर ऐसा किया फिर तो मतलब ये मारने के लिए दौड़ेंगे मुझे, तो मेरा यहाँ पे जो है ना रहना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर कहता है, कुछ भी नहीं होता, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूँ संभालने के लिए, जो भी मसला होगा मैं संभाल लूँगा। अब जब ये सारी बातें होती हैं, बादशाह फिर वो मुतमईन करता है बादशाह को। बादशाह कहता है, जी कि चलो ठीक है, मैं जो है ना महंगाई कर देता हूँ। अब वो महंगाई करता है, जब फिर काफ़ी टाइम गुजर जाता है, जब देखता है आवाम ही नहीं आ रही, उनको महंगाई की फ़िक्र ही नहीं है बिल्कुल, ना कोई आके पूछ रहा है बादशाह से, ना कोई बातचीत हो रही है, कुछ भी नहीं। जब वो देखता है कोई असर ही नहीं हो रहा, फिर वज़ीर को बोलता है, कहता है, यार इनका कोई और हल निकालना पड़ेगा, ये तो आ रही नहीं है। वज़ीर कहता है, आप ऐसा काम करें कि आप जो है ना अपने जो बंदे हैं, जो आपके सिपाही वगैरह हैं या जो भी हैं, उनको आप बोलें कि जो भी लोग हैं ना, मतलब शॉप्स पे आते हैं, जॉब पे जाते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, सुबह सुबह जब वो निकल रहे होते हैं घर से, तो उनको जो है ना एक एक लितर मारा जाए। वो कहते हैं ठीक है। तो फिर बादशाह जो है ना फिर कहता है, नहीं, अगर ये काम किया फिर तो पक्की बात है मुझे वो जान से मार देंगे। तो फिर ये होता है कि वज़ीर उसको फिर मुतमईन करता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूँ संभालने के लिए, मैं सब चीज़ें संभाल दूँगा। अब जब ये लितर वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, आवाम को लितर लगना शुरू हो जाती है, तो कुछ ही दिन गुजरते हैं तो आवाम जो है ना इकट्ठी होकर सारी बादशाह के जो है ना दरबार के बाहर आके जमा हो जाते हैं। अब जब ये सीन देखता है बादशाह, तो बादशाह घबरा जाता है, कहता है ये तो मुझे मारने के लिए आए। तो वज़ीर को बुलाता है फ़ौरन फिर जो है ना वो दरबार में उनमें से कुछ लोगों को हाज़िर करते हैं, जो उनके बड़े बड़े जो लीडर वगैरह होते हैं, आवाम के बीच में सरबराह होते हैं, जो उनको बुलाते हैं दरबार में जब बुलाते हैं तो बादशाह उनको मसला पूछता है। बादशाह को बोलते हैं, बादशाह सलामत, आपने जो है ना बंदे रखे हुए हैं कम जो हमें लितर मारते हैं, तो हमें लितरों से कोई मसला नहीं है, आप जो है ना अपने जो बंदे ना उनकी तादाद बढ़ा दें कि जब हमें लाइन में ना लगना पड़े, लितर खाने के लिए हमें लाइन में ना लगना पड़े। तो ये कौम भी जो है ना, इस कौम की भी वही हालत है कि इनको आप लितर मारो, महंगाई करो, जो मर्जी करो, इनको टच से मस नहीं होती है। अभी भी आप देखें ना, बिल जलाए जा रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल की कीमत 300 प्लस हो गई है, लेकिन अभी भी आवाम बाहर उस तरीके से नहीं निकल रही। अभी थोड़े दिन ये ड्रामा लगा रहेगा, बिल वगैरह जलाएंगे, क्या होगा, जिनने बिल जलाए हुए होंगे वो उनको मजबूरन उनके घरों से मीटर उतारे जाएंगे, या फिर उनको बाद में ज़ाहिर सी बात है डबल बिल देने पड़ेंगे। मतलब ये जो है ना इन सब चीज़ों का हल एक ही तरीके से होगा कि आवाम के अंदर जो है ना गैरत उनको जगानी पड़ेगी। ये जो अपने लीडरों के पीछे मतलब अभी आप देखें ना हमारे मुल्क के अंदर
पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत कर दी, नून लीग ने भी हुकूमत कर दी, PTI ने भी हुकूमत कर दी। हर दौर में यही सिस्टम रहा है, महंगाई होती है और इसी तरीके से जो है ना आवाम निकलती है, थोड़े अरसे के लिए फिर चली जाती है, फिर वो टोपी ड्रामा दिखाते हैं। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये कम करेंगे, आवाम अंदर जाएगी घरों में, और फिर बाद में ये होगा कि वो 10-20 रुपये फिर प्लस कर देंगे। तो ऐसे ही जो है ना आवाम को उल्लू बनाते रहेंगे। इनका हल एक ही हल है कि आपके जो अपने अपने इलाकों में लीडर हैं ना, सबसे पहले तो आप उनको पकड़ें कि भाई हमने तुझे मुंतखब किया था, तो ये तेरा काम है कि हमें इस महंगाई से छुटकारा दे। हमने तुझे इसलिए मुंतखब नहीं किया था कि यहाँ पे तू आके जो है ना अपने भतीजे भांजों बेटों को ऐशी की ज़िंदगी गुजारे और गरीब जो है भूखे मर रहे हों। आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आता है ना कि माँ अपने बच्चों को लेके नदी में कूद गई। अच्छा, एक बाप ने अपनी बच्ची की फ़ीस ना होने की वजह से गला काट दिया। मतलब इस तरीके के वाक़यात आप देखें पूरे मुल्क के अंदर आजकल ऐसा ही हो रहा है। अब जो बंदा 20,000 की दिहाड़ी लगा रहा है, वो उसको बिल आ रहा है 50,000, 1 लाख, तो वो क्या करेगा? तो इसलिए जो है ना इनका रद्द करें, आप जड़ से रद्द करें। अपने लीडरों को ये ना देखें कि वो मेरा लीडर है और उसने महंगाई की है तो मैं खामोश रहूँ जी क्योंकि ये मेरा लीडर है। हमेशा हक़ और सच का साथ दें, और जहाँ पे इस तरह का ज़ालम आपके सामने ज़ालम नज़र आए उसके लिए उसके ख़िलाफ़ जो है ना निकल जाएँ बाहर, तो तब भी जाके जो है ना इसका हल निकलेगा। और सबसे मेन चीज़ कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आता तब तक इस मुल्क का कोई हाल नहीं होगा, क्योंकि जिस रियासत में निज़ाम ना हो तो वो रियासतें इसी तरीके से तबाह होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस मुल्क की तबाह होने की मेन वजह भी यही है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। और जो गरीब है ना, अब जो मर रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, इनकी बदवाएं नहीं लगती। हज़रत उमर ने कहा था मेरी रियासत में अगर एक कुत्ता भी भूखा मरता है ना तो उसका ज़िम्मेदार भी मैं होऊंगा। तो आप ख़ुद सोचें कि हमारी रियासत के अंदर जो माँ बच्चे मतलब सब भूख और प्यास की वजह से जो ख़ुदकुशी कर रहे हैं, महंगाई की वजह से जो ख़ुदकुशी कर रहे हैं, क्या उन हुक्मरानों की पूछ नहीं होगी? और उनका जो साथ दे रहे हैं ना उनकी भी पूछ होगी, क्योंकि वो मुंतखब करते हैं ऐसे लीडरों को। इसलिए जो है ना सबसे पहले इन लीडरों का रद्द करें। और सारी कौम को चाहिए, सारी आवाम को चाहिए कि ये जो तहरीक अभी उठी हुई है महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के, पेट्रोल के, ऐसे जिस हवाले से सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और बात भी कहूँगा कि जब कुरान के हवाले से कोई बात हो, जिस तरीके से कुरान जलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से गुस्ताखियाँ होती हैं, जब ऐसा कोई मसला हो तब भी इस कौम को इकट्ठे होकर निकलना चाहिए। जब आप अल्लाह और उसके रसूल की और उनकी किताब की हिफाजत करेंगे तब भी जो है ना अल्लाह की तरफ से आपके पास जो है ना गायबाना मदद हासिल होगी, और आप जो है ना ऐसी महंगाई और इन चीज़ों से जो है ना जुल्म का जो दौर चल रहा है इससे निजात हासिल करेंगे। तो इसलिए हम सब को ये चाहिए कि हक़ और सच का साथ दें और इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ निकलें बाहर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये स्टोरी और ये रियलिटी जो हमारे मुल्क के अंदर चल रही है, मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और इस चीज़ पे अमल भी करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताना अपनी राय कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।